औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना इज़्ज़तिन अलिल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये सूरह अल-माइदा की एक आयत है जिसके अंदर बिल्कुल साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया कि ईमानदारों, तुमने बड़ी तकलीफ़ें काटी हैं 13 साल मक्का के अंदर, और फिर अब ये मदीने में आए हो, यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपने अल्लाह के साथ वफादारी की और आगे बढ़ते जा रहे हो ईमान के अंदर। ईमान को अल्लाह ने आपके लिए बहुत ही महबूब तरीन चीज़ बना दिया है। कुफ्र और शिर्क से, बुराइयों से, अल्लाह की नाफरमानियों से तुम्हें अल्लाह ताला ने मुतनफ़र कर दिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अब दीन के तकाजे पूरे करते रहना है। आखिरी सांस तक जो इस ईमान को अपने साथ ले गया वो सही मानों में कामयाब है। और आखिरी सांस से पहले अगर किसी ने रास्ता मोड़ने की कोशिश की या अल्लाह के साथ वफादारी में कोई कमी या कोई उसके अंदर नरमी या कोई और दुनियावी मफादात की खातर या किसी की दौस की खातर या किसी की ज़हनी मरूबियत में आए हुए कि अल्लाह के दीन के तकाजे पूरे करने में अगर उसने कमी दिखाई, तो एक बात याद रखना, जो चाहे ईमान वालों से मुखातब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमानदारों, जो कोई फिरेगा तुम में से अपने दीन से, यानी मालिक को कोई परवाह नहीं। याद रखिए, एक सिफ्त उसकी अल-गनी भी है, अस-समद भी है कि उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। उसको कोई जरूरत नहीं थी कि उसको किसी अपनी जरूरत की वजह से उसने तुम्हें पैदा किया है। ये बात ज़हन में रखना। ये तो मालिक ने तुम्हें नवाजने के लिए तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है और अपने मुकाम को पहचानो। अब तुमसे बस सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अपने मालिक और खालिक के तुमने वफादार बनकर रहना है। तुम्हें अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है और सारी कायनात को गोया तुम्हारे लिए पैदा कर दिया। कितनी सादा बात है, कितनी साफ बात है कि तुम मेरे हो। और यही वो चीज़ थी जब इब्लीस ने कहा था कि या अल्लाह, मैं सबको गुमराह करूंगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, हर तरीका इख्तियार करूंगा, खैर ख्वाह बनकर आएगा, कस्में खा खा के आएगा। साथ ही इकरार किया उसने कि या अल्लाह, तेरे बंदों के ऊपर मेरा जोर नहीं चलेगा, यानी जो जिनको तू अपना बना लेगा। एक तो ये है कि जो तेरे बन जाएंगे नहीं, बल्कि जिनको तू अपना बना लेगा उनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलेगा। और मालिक ने इस बात के जवाब में कहा कि हाँ, यही सीधा रास्ता है, यही दीन है, यही मेरे बंदे हैं। फरमाया मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, और बाकी जिनके ऊपर तेरा जोर चले या जो भी जिनको तू बना सकता है बना, फिर वो तेरे ही है, मेरे साथ उनका फिर कोई मामला नहीं है। और एक बात सुन के जा कि मैं तेरे समेत जहन्नम को भर दूंगा। ये बड़ा शाहाना अंदाज है अल्लाह ताला का कि मैं तेरे समेत जहन्नम को भर दूंगा, यानी मुझे तादाद की परवाह नहीं होगी कि कितने हैं। दूसरी जगह फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से कि ए नबी, आपसे जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि जहन्नम में इतने ज्यादा कोई चलेंगे। हाँ, जिस बारे में आपसे पूछा जाएगा उसके ऊपर फोकस रखें कि ये बात जो मेरी तरफ से कही जा रही है, इसको हाँ के पुकारे आपने कहना है। आपने अपने मालिक और खालिक की वफादारी करनी है और बंदा बन के दिखाना है, ताकि पूरी दुनिया के ऊपर गोया हुज्जत तमाम हो जाए कि इस तरह का बंदा होता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे उस तरह ना बढ़ाना चढ़ाना जिस तरह यहूद व नसारा ने अपने अपने दौर में अंबिया को बढ़ाया चढ़ाया, ताकि अल्लाह की ज़ात के अंदर शामिल कर दिया, मोहब्बत के अंदर इतने आगे बढ़े, और अल्लाह ने उनको काफिर करार दिया, बेईमानो। और मुझे जब याद करो तो अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु, मैं पहले अब्द हूं। और कहीं फरमाया कि जिसको अब्द होने में जरा आर है ना, कोई जरा शर्मिंदगी महसूस करता है, उसको अब अल्लाह का अब्द होने में कुछ उसको परेशानी है, तो मालिक फरमाता है हमने जहन्नम तैयार करके रखी है उसके लिए। यही मामला है। अब्द होना फख्र की बात है, यकीन कीजिए, हमारी इज्जत है
कि अल्लाह ने हमें अपना अब्द बनने का मौका दिया है। और कितना बड़ा उसका सबसे पहला और बड़ा एहसान ये है कि उसने पैदा किया। बताइए कितना बड़ा एहसान हुआ है। हम में से हर एक सोचे कि अगर मैं ना होता तो ये दुनिया इसी अंदाज से चल रही होती। बताओ मेरे, ये तो मालिक का एहसान हुआ है कि उसने हमें पैदा किया है। तो अब मुखलिस मोमिनों को ये बात कही जा रही है कि अब इसको, इस ईमान के तकाजे पूरे करने हैं। अब ईमान गालिब आ चुका है, इस्लाम को गालिब करना ये भी बड़ी बात है, इसको मानना बड़ी बात है, गालिब करना, बड़ी मुसीबतों के दौर से गुजरे हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात है आप इसको कायम रखना। इसके ऊपर आपने अपना पूरा फोकस रखना है, ईमान के तकाजे पूरे करने हैं। और अगर किसी मौके के ऊपर किसी जगह भी तुमने ईमान के साथ कमज़ोरी दिखाई तो उसके बाद याद रखना अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये और बात कि वो कदरदान है, जो उसका बंदा बनता है, उसके सामने झुकता है, उससे मोहब्बत करता है, मालिक और ज़्यादा उसको तौफीक देता है। याद रखिए, और ज़्यादा उसका दिल मजबूत करता है। ये एक सुन्नत है अल्लाह ताला की कि मेरे शुक्रगुजार बनोगे मैं और ज़्यादा दूंगा। देखो कितनी बड़ी सुन्नत है, कितनी प्यारी सुन्नत है। जो चीज़ भी इसमें सबसे बड़ी ये शुक्रगुजारी आ जाती है कि ईमान का जितना शुक्र अदा करोगे मालिक आपके ईमान को और बढ़ाएगा। और साथ ही फरमाया कि देखो अगर ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी बड़ा अजाब अलीम है, उससे भी बेखौफ नहीं होना है। ना शुक्रों के लिए उसने बड़ा खौफनाक अंजाम तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ इस अंदाज से बताया कि जो दीन के तकाजे पूरे नहीं करता है वो गोया अल्लाह की निगाह में मुर्तद है। हाँ, ये और बात कि अगर वो ऐलान ना करे, तो अगर ऐलान कर दे तो ये उसके हक में भी बेहतर है, और इस्लाम के हक में तो है ही बेहतर है। इस्लाम को ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो बोझल बन जाएं और जो एहसान जताने वाला अंदाज हो, ऐसा नहीं है। मालिक फरमाता है फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, मैं ऐसी कौम को लेके आऊंगा। मालिक ऐसी कौम को लेके आएगा युहिब्बुहुम, जो अल्लाह को महबूब होंगे, अल्लाह के प्यारे होंगे, वह युहिब्बूना, और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत होगी। अल्लाह उनको इतनी तौफीक देगा, इतना उनका दिल खोलेगा अपने लिए। जिस तरह फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बुन लिल्लाह, जो मोमिन होते हैं वो तो अल्लाह से मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। और हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है, बड़े शायर मशरक हकीम अल उम्मत ये शेर लिखते हैं, कुव्वते कल्बो जिगर गर्दद नबी अज खुदा महबूब तर गर्दद नबी, कि नबी उस कल्बो जिगर की कुव्वत बन जाता है जब वो अल्लाह से ज़्यादा प्यारा हो जाता है। और इसकी तशरीह में डॉक्टर इसरार साहब बिल्कुल इसी की हमायत में दलाइल देते हैं कि बात यह है कि नबी चूँकि नज़र आ रहा होता है, अल्लाह तो नज़र नहीं आता है। इस अंदाजे इस मुशरकाना और काफराना शेर की तायद करते हैं, अंदाज़ा लगाइए। और आज पूरी तरह उम्मत मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इनके लिए अल्लाह की तौहीन करना मामूली मामला है। कहीं कोई जुलूस नहीं निकलेगा कि अल्लाह की तौहीन हो रही है, हमेशा फलां की तौहीन होगी, फलां के ये हो गया। तो इन्होंने साबित कर दिया कि इनके दिलों में अल्लाह का कोई वकार नहीं, अल्लाह की कोई इज्जत नहीं इनके दिमागों के अंदर। तो मालिक को क्या परवाह ऐसों की। मालिक फरमाता है कि मालिक ऐसे लोगों को लेके आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा, और वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे अज़िल्लतिल अलल मोमिनीन, वो ऐसे मोमिन होंगे अज़िल्लतिल अलल मोमिनीन, मोमिनों के लिए बिल्कुल बिछ बिछ जाने वाले। मोमिनों की ऐसे होंगे, ऐसे शीरो शक्ल होंगे, ऐसे दोस्तियाँ इनकी मोहब्बतें आपस में। हालांकि इसी शायर मशरक ने शेर लिखा था, लेकिन ये शायर वादी भटके हुए गुमराह लोग होते हैं। जब ईमान की वादी में आते हैं तो पता चलता है इनसे बड़ा कोई मोमिन ही कोई नहीं है, और जब कुफ्र शिर्क की वादियों में जाते हैं तो पता चलता है इनसे बड़ा कोई निमक हराम गद्दार नहीं है। हालांकि इसी ने यह शेर लिखा था, वो हल्का है यारा तो रेशम की तरह नर्म, वो मार का है हक व बातल तो फौलाद है मोमिन, कि अगर आपस की बात हो, आपस में बैठे हुए हों तो फिर ऐसे रेशम की तरह नर्म होते हैं मोहब्बत के अंदर, और अगर मार का हक व बातल हो जाए तो फिर फौलाद है। ऐसे फिर चने फिर किसी से चबाई नहीं जाते, ऐसे फौलाद हो जाते हैं, शीशा पलाई दीवार गोया हो जाते हैं। तो ये आज के मोमिनों को इन बातों के ऊपर भी ख्याल रखना चाहिए। मोमिन तो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, नफरत तो नहीं करते हैं। मोमिन तो एक दूसरे के मददगार और तावन और मोमिन होते हैं दीन इस्लाम को आगे फैलाने के लिए। तो ये चीज़ें सारी ज़हन में रखिए। मालिक फरमाता मैं ऐसों को लेके आऊँगा, और मोमिनों के लिए ऐसे नर्म होंगे आइज़्ज़तन अलल काफिरीन, और काफिरों के लिए ऐसे सख्त होंगे कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें कि गोया उनका पिता फाड़ दें, उनके दिमाग के सारे बेजे को ला दें, ताकि अगला महसूस करे कि ये हमसे दबने वाला नहीं है।
इस अंदाज से उसका ऐसा मजबूत ईमान हो। और उसके बाद तीसरी सिर्फ सुनो, मालिक फरमाता जो मैं लेके आऊंगा उनकी तरह सुनो। तुम पीछे हटते हो अल्लाह का रास्ते में जहाद करने से, अगर कमजोरी दिखाओगे तो क्या समझते हो अल्लाह कोई मोहताज है तुम्हारा? मालिक फरमाता मैं ऐसों को लेके आऊंगा, सुनो, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले होंगे, वो अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ने वाले होंगे, दीन की दावत को उठाने वाले होंगे, पूरी दुनिया के अंदर इसको आम करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, चौथी सिर्फ सुनो उनकी, ये होते हैं अल्लाह के बंदे। मालिक फरमाता है ऐसे मुजाहिद होंगे कि अल्लाह के मामले में किसी लहन तान का जर्रा बराबर परवाह नहीं करेंगे। वो क्या अपने मालिक के मामले में, अपने अल्लाह के मामले में ये बातें सुननी पड़ रही है। ये तो चंद लम्हों का मामला, एक एक चीज के बदले में जो अल्लाह ताला वहां कुछ जो कुछ देगा इनकी अकलों को हैरान कर देगा। और आज जो ईमानदारों के दुश्मन बन गए, अल्लाह ताला जब इनको पकड़ेगा तो इनकी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तुम ऐसी प्रोपेगंडे करते थे मोमिनों के खिलाफ, जुलूस निकालते थे, जंगें लड़ते थे, अब मजे चखो अज़ाब की। तो इस अंदाज से मालिक फरमाता है ये कुछ हो जाएगा। ये 4 सिफतें इनके अंदर होंगी। ये बताया जा रहा है कि ये 4 सिफतें मोमिनों अपने अंदर पैदा करो। पहली बात तो यह है अपने मालिक और खालिक से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखो, और खुद तुम गवाह हो इस बात की, तुम जानते हो कि अल्लाह से तुम्हें कितनी मोहब्बत है, अपने दोस्तों से कितनी मोहब्बत है, या रिश्तेदारों से, घर वालों से, दूसरी दुनिया से तुम्हें कितना लगाओ, खुद तुम फैसला करो। इंसान अपना हिसाब लगाने के लिए खुद काफी है। फरमाया ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है। आमतौर पर जब हमें क्या, अल्लाह का बड़ा फजल है जी, अल्लाह का बड़ा फजल है जी, बस वो फजल किसको समझता है? घर बना लिया, कार ले ली, बंगला बन गया, कुछ और दुनियावी लिहाज से मामला ठीक हो, अल्लाह का बड़ा फजल है जी। ना ईमान कभी लाया, ना इस रास्ते में मारे खाई, ना इस रास्ते में कभी जिहाद किया, ना कोई ईमान की खबर इसको, अल्लाह का बड़ा फजल है जी। ये तुम्हारा अपना ज़हन है जिसका फजल है। अल्लाह का फजल इनके ऊपर है जो ईमान लाए, खालिस ईमान लाए और अल्लाह से मोहब्बत करें, मालिक उनसे मोहब्बत करें, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें और जानो मालिक का सौदा करें और आगे बढ़ें। ये है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, जिसको चाहता है देखना। ये अंधे की बांट नहीं है, ये रेवड़ियाँ नहीं है बांटी जा रही हैं। ये फजल ऐसे नहीं दिया जाता है। अल्लाह की रहमत ऐसी बेवकूफ़ चीज़ नहीं है कि लोगों के पीछे दौड़ना शुरू कर दे। मालिक उनको अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू ज़ालिका उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, मालिक फरमाता है उनके लिए है जो ईमान लाए और ऐसा माहौल को गरमा दे, उसके बाद हिजरत का मामला शुरू हो गया है। ये है वो जो अल्लाह की रहमत के अगर उम्मीदवार हैं तो भले से, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। वल्लाहु वासिउन अलीम, वो ऐसा वसी इल्म वाला है, दिल की गहराई को भी जानने वाला है कि कौन दिल की गहराई से अपने मालिक से मोहब्बत करता है और कौन दिल की गहराई से मुखलिस है और कौन दिल की गहराई से अल्लाह के दीन का काम करने वाला है और कौन खुद नुमाई करने वाला है और अपने आप को या इस तरह अपने कौम के लिए लड़ने वाला है। ये सारी चीज़ें, इसी चीज़ को सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आयत में फिर अंदाज़ा लगाइए। वहाँ भी हालांकि इसके अंदर सारा जहाद का जिक्र है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये सूरह है जिसमें शहादत, आखिरत, जन्नत सब कुछ बयान करने के बाद आखिरी आयत में क्या फरमाया? व इन ततवल्लौ, अगर तुमने मुंह फेरा, अगर तुम पीछे हटे, दीन के तकाजे पूरे ना किए, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, मालिक तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। तो वहां भी देखें सूरह अल-माइदा के अंदर भी मैं ऐसों को लेके आऊंगा, और यहां भी बताया कि मैं ऐसी कौम को लेके आऊंगा। और फिर अल्लाह ने करके दिखाया। ये सिर्फ अल्लाह की बात ऐसी नहीं होती सिर्फ कहने के हद तक, मालिक ने करके दिखाया कि अरबों के अंदर तौहीद की दावत उठी थी, जब तक ईमान खालिस पर कायम रहे किस तरह उनका रोब और दबदबा रहा। और जब उनके अंदर अकीदे की खराबियां आई इन सूफियों के जरिए, या ये कब्र परस्ती का शिरक आया इनके अंदर अहमद बिन हम्बल के जरिए, औदे रूह फिल कब्र का अकीदा, फिर मुर्दे सुनना शुरू हो गए, फिर ये दाता बन गए, फिर ये दस्तगीर बन गए, फिर मुश्किल के शार हाजत रवा बन के मुख्तार कुल बना दिए गए, अंदाजा लगाइए मरने वाले। तो फिर उसके बाद किस तरीके से इन अरबों से क़यादत छीनी गई, कभी तुर्कों के पास गई, कभी फिर तातारियों को अल्लाह ताला ने दे दिया, उनको ईमान की दौलत दे दी मालिक ने। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारे कब्र प्रस्त बने हैं तो आज ज़मीन के ऊपर कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसके पास ईमान खालिस हो। हर जगह कब्र प्रस्ती है, मसलक प्रस्ती है, फिरका प्रस्ती है। चाहते हैं इकट्ठे हो जाए, एक हो जाओ, कैसे एक हो जाओ? कभी कभी कहते हैं कि अपने अपने अकीदे पर रहते हुए एक हो जाओ, अंदाज़ा लगाइए, कुफ्र शिर्क पर रहते हुए एक हो जाओ। तो ऐसे एक रहने से फायदा क्या होगा तुम्हें? मसला तो यह है कि तुम्हें जन्नत कैसे मिले, तुम्हें आखिरत तुम्हारी कैसी वो ठीक हो जाए। तो वो तो बगैर ईमान लाए नहीं हो सकती है।
वो तो ईमान खालिस के ऊपर होती है। जिस तरह यहूद नसारा को भी कहा गया था कि देखो अगर हमारे साथ मिलना चाहते हो तो 3 शराइत हैं। वो ये है कि ताला अला कलमतुन सवाउन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदु इल्लल्लाह। पहली बात यह है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करे, वला युशरिक बि शैया, और उसके साथ शिरक ना करे, और हम में से कोई एक भी किसी और को अल्लाह के अलावा अपना रब ना बनाए। तो ये 3 चीजें मिलकर एक बनती है, तब हमारा एका हो सकता है। इस मेयार के ऊपर अगर ये कोई बात करे तो उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तो खैरख्वाही की बात नजर आती है कि देखो कुफ्र शिरक छोड़ो, जब आपस में भाई भाई तुम बन जाओगे। इससे पहले ये कुलिया यहाँ इस जमीन के ऊपर लागू हुआ है, जब शिरक छोड़ा है तो वो भाई भाई बनेंगे। औस व खजरत के कबीले किस तरह एक दूसरे के दुश्मन थे, जब ईमान की दावत आई, जब उन्होंने ईमान कबूल किया तो वो जो जंगें जो सालों साल चलती थी उनकी, उन्होंने आपस में किस तरह उनको भाई भाई बना दिया। और अल्लाह ने उसको अपना एहसान जताया कि तुम एक दूसरे की जान के दुश्मन थे और जहन्नम के किनारे खड़े थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे बचा लिया है। तो आज ये सारे मसलक है, अरबी हूँ या अजमी हूँ, और जितने इनके अंदर फिरके सारे के सारे जहन्नम के किनारे खड़े हैं। लेकिन इनके उलमा ने, इनके मशाइख ने, इनके लीडरों ने, चाहे इनके सियासी लीडर हों चाहे इनके अस्करी लीडर हों, इन्होंने जहन्नम के किनारे इनको खड़ा कर दिया। यकीन की जो मरता जा रहा आग में, जो मरता जा रहा आग में, क्योंकि ईमान खालिस की बात नहीं है, तौहीद की बात नहीं है। चाहे वो तैयबा रियासत बनाने का नारा लगाए, चाहे वो मदीना रियासत का नारा लगाए। आजकल इनके जुलूस के अंदर देखो किस तरह नारा हैदरी या अली ये नारे लगाए जा रहे हैं, और ये कहते हैं हम हक पर खड़े हैं जी, हम मजलूम हैं जी, हम जनाब ये कर देंगे। कुफ्र शिरक के दाई और कुफ्र शिरक के हमायती अपने कुफ्र शिरक को कायम रखने के लिए अल्लाह की मदद मांग रहे हैं। बताइए, या अल्लाह, फिर कहते हैं नसर मिनल्लाह फतह करीब, बैनर लगाते हैं अल्लाह की मदद आ गई। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, अल्लाह को पुकारना हो कि अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। तो जो अल्लाह के दीन को मानते ही नहीं है, जो कुफ्र शिरक के दाई हैं, उर्स करने वाले, मेले करने वाले, या अली मदद के पुकारे लगाने वाले, 12 रबीउल अव्वल के हलीम को उठने वाले, रजब के कूंडे खाने वाले, 10 मुहर्रम के शरबत पीने वाले, तावीज़ गढ़ने वाले, इमाम जामन वाले, जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम वाले, सूफीज़म वाले, बताओ ये कहाँ अल्लाह को मानते हैं। तो सब के अंदर ये अरबों का यही मामला है। मैं अभी देख के आऊँ चंद दिन पहले, यकीन कीजिए खालस उनके अंदर ये बुत परस्ती आ गई है, ये मज़ार परस्ती, गुम्मत परस्ती, बादशाह परस्ती। अल्लाह का दीन बिल्कुल रियासत के ताबे है। यकीन कीजिए आप क्यों नहीं कर सकते, अल्लाह के दीन की बात नहीं कर सकते, उस सिस्टम के अंदर बंद है, उसके साथ चलोगे तो ठीक है, वरना आज भी रिएक्शन उसी तरीके से होगा जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर हुआ था। बिल्कुल उस ईमान को इन्होंने छोड़ दिया, अकीदे को छोड़ दिया इन्होंने, और बड़ी बड़ी बातें भी सामने आ गई जो आमतौर पर कुछ लोग पहले नहीं मानते थे। अब ये देखो हिंदुओं को मंदिर बना कर देते हैं, अंदाजा लगाइए, हिंदुओं को इन्होंने मंदिर बना कर दिए हैं, और उनकी दिवालियों के अंदर ये अपने सारा कुछ करते हैं, और इस किस तरह बड़े बड़े इनके काफिरों मुशरिकों के गलों में हार डालते हैं। अंदाजा लगाइए, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जिन्होंने इन मुसलमानों को किस तरह मारा है, पीटा है, मार रहे हैं, और जब इनके मुल्क में आते हैं तो उनके गलों में हार डालते हैं सोने के। अंदाजा लगाइए। तो ये वजह है कि वो ईमान बाकी नहीं है, वो तौहीद बाकी नहीं है, इनके अंदर ईमान खालिस नहीं है। तो आज अब अल्लाह ने हमें मौका दिया है। अल्लाह के बंदों, हमारी तादाद बेशक कम है, लेकिन ईमान बड़ी मजबूत चीज़ है। यकीन कीजिए, जिसके साथ अल्लाह हो उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता। इसी ईमान की पुकार को लगाओ, ये इस पुकार की सुन्नत है। हर दौर के अंदर अंबिया ने ये लगाई, अब किसी नबी ने नहीं आना है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी इसी दीन की दावत के ऊपर रहे, और अल्लाह की मदद आई, और अब आखिरी उम्मत है, और पेशनगोइयाँ भी हैं। अब तो दीन गालिब होना है। यकीन कीजिए, ये उसकी बुनियाद पड़ रही है। ये दावत जो इस अंदाज से उठी है मुखलसीन के ज़रिए, अल्लाह ताला जम जाने की तौफीक अता फरमाए। और ये पूरे सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया में ये दावत जा रही है। इंशाल्लाह लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। सब कुछ काम अल्लाह ताला ने करना, हमारा काम क्या है, सिर्फ जम जाना इसके ऊपर बस। इस मामले में, तौहीद के मामले में, ईमान के मामले में हमने बाल बराबर कमी नहीं दिखानी, कमजोरी नहीं दिखानी। पीछे या हमारी जान जाएगी या ये दीन गलबा पकड़ेगा बस।